वाईएम न्यूज एंड योजना हरियाणा यूट्यूब चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद आज से कामना करता हूँ आप सभी ठीक होंगे, बेहतर होंगे। मकान मरम्मत का फॉर्म भर दिया था लेकिन पैसा नहीं आया। विवाह शगुन योजना के तहत 71,000 रुपये मिलते हैं, उसका फॉर्म भर दिया लेकिन पैसा नहीं आया। स्कॉलरशिप का पैसा नहीं आया, छात्रवृत्ति का पैसा नहीं आया, फॉर्म भर दिया। साथियों, इसके अलावा फैमिली आईडी बीपीएल बिजली का जो बिल का जो रीज़न था वो हटा दिया गया, लेकिन सीएम साहब ने 1 तारीख को ऐलान किया था, अब तक वो फैमिली आईडी से हटा नहीं है, अब तक वो बीपीएल जारी नहीं किए गए हैं। साथियों, बीपीएल ना आगे कटेगा, ये सब घोषणाएं सीएम साहब ने की थी, इसको लेकर भी वो है। इसके अलावा रांडा पेंशन की बड़ी खुशखबरी है, बननी शुरू हो चुकी है। फैमिली आईडी अलग नहीं हो रही है। विस्तार से संवाद में चर्चा करेंगे, चैनल सब्सक्राइब जरूर करें। हरियाणा फैमिली आईडी हो, हरियाणा बीपीएल राशन कार्ड हो, हरियाणा में केंद्र सरकार की छोटी बड़ी योजनाओं, हरियाणा में केंद्र का कुछ भी ऐसा हो जिसका लेना देना आपसे हो, सटीक और विश्वसनीय देने का काम करता हूँ। चैनल सब्सक्राइब जरूर करें। सब्सक्रिप्शन एक नंबर होता है जो एक यूट्यूबर को मोटिवेट करता है। तो साथियों, अब सीधा चलते हैं। ये जो कैंप लगाए जा रहे हैं, ये पूरे प्रदेश में कैंप लगाए जा रहे हैं और ये हरियाणा सरकार सीधे चंडीगढ़ के आदेश पर ये कैंप लगाए जा रहे हैं। जिला स्तर, खंड स्तर पर ये कैंप लगाए जा रहे हैं। परिवार पहचान पत्र से जुड़ी शिकायतें इन कैंपों में सबसे ज़्यादा आई। शादी के बाद भी फैमिली आईडी अलग नहीं हो रही। जन कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी इसमें चंडीगढ़ से अधिकारियों ने दी। इसमें जो सबसे बड़ी वो है, अब इन सभी पे चर्चा करते हैं। साथियों, मकान मरम्मत के तहत जिसने फार्म भर दिया था उन लोगों की वेरिफिकेशन हो रही है। सीएम ने प्रथम चरण में इसमें पैसा भी जारी कर दिया था। जब आया था मैंने तब आपको बताया था, खाता भी मैंने आपको दिखाया था। तो उन भाइयों के लिए खुशखबरी है जिन्होंने मकान मरम्मत के तहत जो 80,000 रुपये मिलते हैं उसका फॉर्म भर दिया, लेकिन उसका पैसा अब तक नहीं आया। तो आपका फॉर्म जो है वेरिफिकेशन चल रहा है। 30 अक्टूबर तक उसका वेरिफिकेशन का डेट है। अगर 30 अक्टूबर को अप्रूव आपकी वेरिफिकेशन होती है तो आपका पैसा डल जाएगा। अगर आपकी रिजेक्ट होती है तो 1 नवंबर से दोबारा फॉर्म शुरू किए जा रहे हैं, आपको दोबारा आवेदन करना होगा। विवाह शगुन योजना का जो मामला है, विवाह शगुन योजना, उसका पैसा सीधा आता है, जो भरता है उन सभी का आता है। अगर आपके दस्तावेज सही पाए जाते हैं तो विवाह शगुन वालों की वेरिफिकेशन चल रही है, आपका पैसा भी डल जाएगा। छात्रवृत्ति को लेकर भी ये चल रहा है। ये मकान मरम्मत के तहत भरे जाने वाले फॉर्मों की घर घर जाकर वेरिफिकेशन का काम चल रहा है, ये चंडीगढ़ से अधिकारियों ने बताया है। आगे चलते हैं साथियों। बिजली बिल हटाने की घोषणा के बाद भी ना इनकम कम हुई और ना बीपीएल बन के आया, ना ग्रीवेंस अब तक वो वहां से हटी है। क्योंकि हुआ क्या था, 12,000 एक फैमिली आईडी में 60,000 इनकम थी और ऐसी लाखों हजारों फैमिली आईडी हैं जो बिजली बिल कारण कटी हैं। उसका बिजली बिल 12,000 से अधिक दिखा दिया ग्रीवेंस में, और उसकी जब बिजली बिल 12,000 से ज़्यादा दिखा दिया तो उसकी फैमिली आईडी 60,000 रुपये से इनकम को बढ़ाकर 2.5 लाख कर दिया। अब सीएम के आदेशों को जो है, सीएम ने घोषणा के 20 दिन बाद भी अभी तक इस पर अमल नहीं हुआ है। मैंने चंडीगढ़ जब बात की थी तो उन्होंने कहा है कि हम 5,500 जो लोगों के बीपीएल जारी कर रहे हैं, ग्रीवेंस हटा रहे हैं, इनकम कम कर रहे हैं। तो ये शिकायतें भी बहुत ज़्यादा सीआरआईडी कैंप में, सीआरआईडी विभाग से श्री भगवान यादव के सामने, सीआरआईडी जो विभाग है, सिटीजन रिसोर्स इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट यानी नागरिक एवं सूचना संसाधन विभाग इसे बोला जाता है, वो फैमिली आईडी विभाग इसको ही कहा जाता है, के सामने फैमिली आईडी से जुड़ी सबसे ज़्यादा शिकायत आई। जहां ग्रामीणों ने बताया कि बिजली का बिल हटाए जाने की घोषणा के बाद भी लोगों की बढ़ी हुई इनकम कम नहीं हुई है, जिसकी वजह से लोगों की हरियाणा सरकार द्वारा दी जाने वाली सारी योजनाएं बंद हो गई। जैसे बीपीएल बंद हो गया, या इस दौरान कई ग्रामीणों ने बताया कि उनकी फैमिली में कई परिवार जुड़े हुए हैं, शादी के बाद भी फैमिली आईडी उनकी अलग नहीं हो रही है। उनके पास ना तो मैरिज सर्टिफिकेट है, ना ही बिजली का दूसरा मीटर है। इसके चलते उनकी इनकम बढ़ गई। इसके कारण हरियाणा सरकार द्वारा मिलने वाली सारी योजनाएं बंद हो गई। तो ये जो बिजली वाली समस्या है बहुत जल्द समाधान कर लिया जाएगा। यही ग्रिड विभाग के अधिकारियों ने कहा है कि हमारी टीम चंडीगढ़ में लग रही है, बहुत जल्द जो है आपके बीपीएल भी जारी हो जाएंगे जिनका इसके कारण नहीं बना है, और जिनका इसके कारण इनकम बढ़ी उनकी इनकम भी कम हो जाएगी। तो वो बिल्कुल निश्चित रहे, सीएम ने इसको लेकर ऐलान कर दिया। इसके अलावा जो रांडा पेंशन है यानी विधुर या अविवाहित पेंशन जो है साथियों, वो अब बननी शुरू हो चुकी है। आपको अपनी फैमिली आईडी में अपने आप को अविवाहित यानी अनमैरिड रांडा दिखाना है। रांडा दिखाने के बाद अपने आप घर आपके अधिकारी आएंगे और आपकी रांडा पेंशन बढ़ाना जारी कर देंगे। तो ये आज की 5-6 बड़ी बड़ी अपडेटें थी जो विस्तारपूर्वक हमने आपको दिया है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय हरियाणा। चैनल सब्सक्राइब जरूर करें।